कूलाम के नियम में दो आवेश लिए ना, एक Q1 और एक Q2। चाहो तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, तो क्या होगा, ये इस पर धक्का देगा तो ये इधर की तरफ, और ये इस पर धक्का देगा तो ये इधर लगेगा इसे। अगर एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, चाहे वो सेम चार्ज हो और चाहे अपोजिट चार्ज हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट ही रहेगी। देखो कैसे, ये हमने कहा कि एक ये माइनस का क्यू चार्ज ले लेते हैं और एक ये प्लस का क्यू चार्ज लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा ना, आकर्षण होगा। तो ये इधर खींचा, इसने इसको इधर खींचा और इसने इसको इधर खींचा। बोलो हाँ क्या, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हुई कि नहीं। ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गए। अगर यही दोनों चार्ज सेम हो, प्लस का क्यू और ये भी चार्ज प्लस का Q1 Q2 ले लो, ठीक। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये इसको धक्का देगा किधर, इधर, और ये इसको धक्का देगा इधर। बोलो हाँ किधर, ठीक ना। तो भी ये क्या है, दोनों अपोजिट चार्ज है ना। तो देखें, इसने क्या कहा कि जो इसमें लगने वाला बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 के, यानी Q1 बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, फिर ये Q2 भी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन इसके बीच की जो दूरी है वो घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा और बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, यानी विपरीत है कि नहीं है, उल्टा है। तो इसीलिए उसको हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखें, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कौन, Q1 Q2 ना, Q1 Q2। अब बटे में क्या मिलेगा, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, ये अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, तो एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं क्या, K। बराबर लगाएंगे तो क्या आएगा, K। इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं ना। Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ये K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। एक तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 के घात 9। इसका यूनिट न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बीमा, K की बीमा, K की बीमा क्या होगी, देखिए फोर्स की बीमा MLT, हाँ MLT पर MLT पर -2, मीटर का L स्क्वायर। अच्छा कूलाम है तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो कूलाम का डायरेक्ट नहीं पता है ना, तो इसको तोड़ देंगे, I का एम्पियर और T का T ना, समय का T। तो ये हो जाएगा ए पर होल का स्क्वायर है ना, तो ये होल का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, A पर -2, ऊपर जाएगा तो, और T पर -2। थोड़ा सजा के लिख दें तो ये हो जाएगा M, L कितनी बार, 3 बार।
तो L पर 3, टी कितनी बार, टी पर -4, ए कितनी बार, ए पर -2, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीमा कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, इसको ध्यान रखें। तो यहां से क्या मिल जाएगा, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/R का स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसका परिभाषा लिख लो, उसके बाद नोट करो। देखो ब्रेक चलने दे। दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, बाकी ये नोट करो।